अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास और बहुत ही कारगर टिप बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगी ये सारी बातें। और ज़ाहिर है जब हमें कोई बताएगा नहीं और हमने कहीं से सुना नहीं होगा तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहले मैं नाखून के बारे में बताऊँगी। और नाखून जो है ना हमेशा मैं जुम्मे के दिन काटती हूँ, बच्चों की भी और अपनी भी, क्योंकि जुम्मे के दिन नाखून काटना सुन्नत है। अगर ना काटे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर काटेंगे तो सवाब भी है। तो इसलिए मैं जुम्मे के दिन हमेशा काटती हूँ। और दूसरी बात ये है कि नाखून जब हम काटते हैं ना तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि नाखून का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, इधर-उधर फेंकते रहते हैं, गिराते मतलब गिर जाती है तो छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में बेबरकत ही आती है, गुर्बत और बीमारियाँ आती हैं। तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जब नाखून काटे तो इसको ना इकट्ठे करके किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए। दूसरी बात ये है, जब भी हम नाखून काटते हैं ना तो बच्चों के और अपने में हमेशा जो है ना नाखूनों के ऊपर सरसों का तेल लगाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इससे ना एक तो हमारी नज़र तेज़ हो जाती है, दूसरी हमारे जो है ना काफ़ी सारे ना, एक तो नाखून भी हमारे मज़बूत हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर ना काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है ना हमारे दिमाग की, और ये जो है ना वैसे तेल कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब नाखून पे लगाने से वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, लेकिन इसके बारे में अगर मैं सारा तफ़सील से बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत अहम है, अगर आप लगाना शुरू करेंगे तो कुछ ही अरसे में आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि आपको ना जितनी बीमारियाँ हैं तो बस काफ़ी कम हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, और अगर आप लोग भी ये अपनाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है। अब चलते हैं, मैं आपको बताऊँगी कि नाक में तेल लगाने से ना हमें इतने सारे मसले हमारे हल हो जाते हैं, इतनी सारी बीमारियाँ हमारी ख़त्म हो जाती हैं। अगर हमें गैस का मसला होता है, पेट में दर्द रहता है, अक्सर बच्चों को ऐसा होता है, या बड़ों को ना अक्सर दिमागी कमज़ोरी होती है, कुछ याद नहीं रहता, या फिर जो है ना सर में दर्द रहता है, या दिमाग में आँखों के अक्सर ना हम उठ जाते हैं तो हम अचानक हमारे आँखों के इर्द-गिर्द अंधेरा हो जाता है, और या हमें चक्कर आते हैं। इस तरह की बीमारियों के लिए ना हम अगर नाक में ना तेल लगा लिया करें तो इससे हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। और इस बारे में ना आप सर्च करके भी चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे हमें इसके फ़ायदे होते हैं। ख़ासकर हमें बच्चों को तो खैर हमें पूरे जिस्म पे मालिश कर लेना चाहिए। छुट्टी के दिन में अपनी बेटी मेरी छोटी है तो उसको मैं मालिश करती रहती हूँ। लेकिन बड़े जो होते हैं ना, अपने नाक में एक उँगली से ज़रा-सा एक कतरे आप लगा लेना और सुबह वॉश कर दें। तो इससे आप रोज़ाना कर सकते हैं, रोज़ाना आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते तो कभी-कभार तो आप कर लिया करें। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी हमारी बीमारियाँ जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। हमारे लिए बहुत अहम है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आज के सारे टिप्स जो है ना बहुत ही अहम है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि पाँव के तलुओं के नीचे ना हम लोग मालिश करते हैं, तो ये भी बहुत ही अहम है। अगर आपके पास अगर कोई दूसरा बंदा है और आपके पाँव के नीचे जो है ना अगर कोई कर सकता है, मसाज कर सकता है ना तेल से, तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर कोई नहीं है मसाज करने वाला तो आप रात को सोने से पहले ना थोड़ा-सा तेल लेकर और अपने पाँव के ऊपर लगा लिया करें। बहुत ज़्यादा भी ना लगाया करें ताकि आपको उलझन ना हो, लेकिन थोड़ा-सा भी लगा लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होता है। ये भी हमारे दिमाग के लिए, हमारे नज़र की कमज़ोरी के लिए, और हमारे जो है ना जिस्म में जितनी भी हमें अक्सर ना हमें डिप्रेशन की ना आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इससे भी जब हम अपने पाँव की तलों की ये जो है ना करते हैं ना तेल लगाते हैं ना, अगर मालिश ना भी कर सकें, मसाज ना भी कर सकें ना, सिर्फ़ लगा के छोड़ दें और सो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए कि अगर कुछ लोगों को ना फिर उलझन सी होती है अगर ज़्यादा लगाए, तो थोड़ा-सा लगा लिया करें ज़रा-सा भी और बस सो जाया करें। इससे एक तो नींद इतनी अच्छी आती है ना, कुछ लोगों को नींद का बहुत मसला होता है, नहीं आती। इससे बहुत अच्छी नींद आ जाती है, सॉफ्ट सी महसूस होते हैं अपने पाँव। मुझे आदत हो गई है ना कि मैं हमेशा अपने पाँव पर तेल लगाती हूँ, तो अगर मैं 3-4 दिन भी मुसलसल ना लगाऊँ ना तो रात को मुझे इतने पाँव अपने ड्राई महसूस होते हैं और मुझे बहुत बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये बहुत ज़्यादा ना अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारे एक तो डिप्रेशन इंसान की कम हो जाती है अगर दिमाग में इतनी ड्राइनेस और ये महसूस होता है, और इतनी सर के ऊपर इतना बोझ सा, चक्कर आते हैं, ये सारे मसले मसाइल हमारे ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो छोटे-छोटे टिप है, और हम अगर इसको अपनाएँगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। हमारी काफ़ी सारी बीमारियाँ ना हम घर में ही ख़त्म कर देते हैं। जिन बीमारियों के लिए हम भागते-भागते डॉक्टरों के पास जाते हैं,
تو یہ چھوٹی موٹی تو ہم گھر میں ہی اپنے ٹھیک کروا سکتے ہیں اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے ٹپ کو اپنا لیں گے تو۔ سرسوں کے تیل کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم چھوٹے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو سرسوں کے تیل سے پورے جسم میں چھوٹے بچوں کو مالش کرتے ہیں، بالکل سیم اسی طرح جو ہمارے تھوڑے سے بڑے بھی بچے ہوتے ہیں نا اسکول جاتے ہیں تو چھٹی والے دن جب ہم اسے نہلاتے ہیں تو اس کو پہلے نا پورے جسم پہ مالش کر لینا چاہیے، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، اور پھر اس کو اس کے بعد نہلا لینا چاہیے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، ادھر درد ہے ادھر درد ہے، حالانکہ ہمیں کبھی بھی بچپن میں یہ سارے مسائل نہیں ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے ہم جب بڑے کہتے تھے ہم یہاں درد ہے وہاں درد ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کا ہم خیال رکھیں گے نا تو ہمارے بچے اور ہمارے صحت اچھی رہے گی، محفوظ رہے گی اور ہم زیادہ تر بیمار نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج یہ والی ٹپ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ آج کے ٹپ جو ہے نا بہت ہی سارے کے سارے بہت ہی اسپیشل ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی نا کہ کان کا درد جو ہے نا رات کو اچانک نا بچے کہتے ہیں ہمیں کان میں درد ہو گیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل بچوں کے ساتھ اکثر رات کو ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے رات کو، ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہے تو رات کو جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں نا جب بھی بچے کہیں نا کہ کان میں درد ہے اور درد بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ بچے روتے ہیں، تو آپ کے گھر میں پرفیوم ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، پرفیوم اگر نہ ہو باڈی اسپرے تو یہ چیزیں گھر میں ضرور موجود ہوتی ہے نا، ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا کہ پرفیوم نہیں ہوگا۔ تو آپ جو ہے نا آپ لے کے تو بچے کے کان میں نا تھوڑا سا آپ کر دیں، تھوڑا سا نا اسپرے کر لیں، اور اس سے نا فوراً 1 منٹ کے اندر اندر نا یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے خود ہی آزمایا ہوا ہے، خود ہی میں بچوں کو کرتی رہتی ہوں۔ بہت زیادہ آپ نے بھرنا نہیں ہے کان کو، بس ایک ذرا سا، بس 1 قطرہ اندر جائے نا تو بہت ہے۔ کسی بھی قسم کا درد ہونا کان میں فوراً سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو رات آرام سے گزر جائے گی اور دوسرے دن آپ پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی معمولی سے ٹپ ہے جس سے ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ نیل کٹر سے ہم نے ناخن تو کاٹ لیے، لیکن نیل کٹر ہمارا خراب ہو جاتا ہے اور جو ہے نا بہت ہی ناخن اس سے صحیح نہیں کٹتے نا، تو یہ جو پتے ہمارے گھر میں خالی ہو جاتے ہیں نا تو اس کو ہم پھینک دیتے ہیں، یہ بھی بہت کام کے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم نا اگر ہمارے پاس خود اگر ٹائم نہیں ہے نا کہ بیٹھ کے اس کو کاٹے تو ہم کسی بچے کو پکڑا دیں گے، بچے تو ان کاموں سے بڑی خوش ہوتے ہیں، بچے کو پکڑا دیں گے اور کہیں گے چلو جی کاٹو شروع ہو جاؤ، تو وہ بڑی خوشی خوشی سے نا یہ کاٹ لیں گے، اور اس سے ہمارے نیل کٹر نا اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی آسانی سے جب اس سے ہم یہ پتہ کاٹ دیں گے نا، آدھا بھی کاٹیں گے ہمارا نیل کٹر نا بہت زیادہ جو ہے نا جلدی کام کرے گا، پھر ہمیں واضح اس کا فرق محسوس ہوگا کہ ہمارا جو نیل کٹر نئے جیسا آپ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا بہت کام کی ٹپ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو کون سی ٹپ زیادہ پسند آئی ہے پلیز آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔